नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का एक पेपर जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन की परीक्षा में आ चुका है, जो कि परीक्षा आयोजित की गई थी 20 दिसंबर 2020 की द्वितीय पाली में। तो आज हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हिंदी में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि इसी स्तर से आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाए और आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न अगर रिपीट करते हैं तो आपको डायरेक्ट इसका लाभ भी मिल जाए और इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, जिसका जन्म अंडे से होता है। जिसका जन्म अंडे से होता है, तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसको पक्षी तो कहते ही हैं, अंडे से ही जन्म होता है पक्षी का। लेकिन पक्षी को आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अनेक शब्द का एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। और अंडाणु भी आपको कंफ्यूज, अंत्यज तो नहीं होगा, अंतिम वर्ण में जन्म लेने वाले को अंत्यज बोलते हैं। तो पक्षी भी कंफ्यूज करने वाला शब्द है, अंडज भी और अंडाणु भी। लेकिन फिर भी अंडाणु भी आंसर नहीं है, पक्षी भी नहीं है। इसका सही जवाब है अंडज। अंडा से जन्म हो तो अंडज। उद्भिज मतलब होता है पृथ्वी से जिसका जन्म हो। सबका अलग अलग नाम बना हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है, अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। आजकल की परीक्षाओं में पैटर्न चल गया कि हाँ ना पूछ करके नहीं वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, और इसमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक दो प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अमृत का मतलब स्वर्ण भी कहा जाता है। अमृत तो दूध अमृत के समान होता ही है, और पारा भी लिक्विड होता है, तो यह भी एक अमृत ही है। बस मोती ही जो है जिसका अनेकार्थी में अमृत का नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देखिए हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आ रहा है, आपको रटना तो पड़ेगा ही। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस। मानस का हंस मैंने एक इस पर अलग से वीडियो बनाया है, रचना और रचनाकार, उसको जिसमें मैंने ट्रिकी तरीके से, चित्रात्मक तरीके से आपको रटाने का प्रयास किया है। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो रचना और रचनाकार वाले प्रश्न आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है ट्रिकी हिंदी, उसमें होगा, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा रचना और रचनाकार। तो मानस का हंस, जिसमें मैंने ट्रिक बनाया, मानव का जो हंस होता है, ये ट्रिक है केवल। मानव का जो हंस होता है वो तुलसी का पत्ता खाता है, उसमें मैंने चित्र भी बना के बताया था। तो मानव का जो हंस होता है वो तुलसी का पत्ता खाता है, यानी कि तुलसी का मानसिक विकास, ये हमारा विषय है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक। तो गंगा मैया की पूजा होती है उसी तरह से जैसे भैरव की पूजा होती है, काल भैरव की पूजा होती है। गंगा के किनारे कुछ मंदिर भी होते हैं काल भैरव के। तो रटे रही, गंगा मैया उपन्यास के लेखक है भैरव प्रसाद गुप्त। इसी तरीके से मैंने उसमें उस वीडियो में भी ट्रिक से रटाया है, चित्र बना के, रंगीन चित्र के द्वारा। अब देखिए इसमें निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आज मैं इसको नहीं कराने वाला हूं, इसमें काफी समय लग जाएगा। ये आसान भी होता है, इन गद्यांशों को पढ़कर और नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उसका उत्तर देना होता है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसको मैं कभी उठाऊंगा जिसमें केवल मैं गद्यांशों वाले ही प्रश्न को अलग से केवल उठाऊंगा, तब मैं इसका वीडियो इस पर बनाऊंगा। फिलहाल हम छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। कृत प्रत्यय, एक तद्वित प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। तो कृत प्रत्यय के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो कृदंत कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो प्रश्न आपको नहीं याद है इसी से हम रटने की कोशिश करिए। अब देखिए यहां पर रस पूछ रहा है, रस से संबंधित प्रश्न है, यानी कि रस चैप्टर से भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। पहले समय में जब 2009 में परीक्षा होती तो रस, छंद, अलंकार, इससे बहुत कम प्रश्न आते थे, लेकिन अब रस से भी प्रश्न आने लगे हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये कौन सा इसमें रस है, तो रौद्र, पंक्तियों में प्रस्तुत रस है रौद्र रस। हमारा आंसर हो गया ए। सुनने से ही लग जा रहा है। अब देखिए विराम चिन्ह एक टॉपिक है हिंदी में, उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है और हर मीटिंग में पूछा गया है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो पूर्ण विराम आप जानते ही हैं, खड़ी पाई जो खींचते हैं, सही है। अल्प विराम याद रखिएगा, ये जो हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अल्प विराम, ऐसे हम लोग करते हैं, ये अल्प विराम है।
अगर यही ऐसे करके और ऊपर एक बिंदु रहे तो इसे हम अर्ध विराम कहते हैं, लेकिन केवल कामा रहे तो इसे हम अल्प विराम कहते हैं। यह भी सही है। योजक चिन्ह जीरो नहीं रहता है, लोप चिन्ह ये ऐसे डैश जैसा रहता है। जैसे ज्यादातर द्वंद्व समास में जैसे राम और सीता, तो राम सीता, राधे कृष्ण, राम लक्ष्मण के बीच में जो डैश रहता है, माता पिता के बीच में जो डैश रहता है, वही योजक चिन्ह है। तो यही गलत है, हमारा यही आंसर है। और उद्धरण चिन्ह ये सही है, जिसे आप इन्वर्टेड कामा कहते हैं, ये सही है अपनी जगह पे। हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सी। निम्नलिखित आय में खाली वाक्य को सही जगह शब्द से पूर्ति करना है। जिसने गुलाबी कमीज पहन रखी है। अब इसके में क्या भर दिया जाए कि वाक्य सही लगे व्याकरण की दृष्टि से। जिसने गुलाबी कमीज पहन रखी है, जिसका नाम श्याम है, नहीं। जिसने गुलाबी कमीज पहन रखी, इसका नाम श्याम है, गलत है। जिसने गुलाबी कमीज पहन रखी, किसका नाम, ये तो एकदम गलत है। उसका यहां पे होना चाहिए, उसका नाम श्याम है। आप खुद इसको भर के प्रैक्टिस करके आराम से हल कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी। जो भेदा न जा सके। दुर्ग कुछ राजा महाराजा ऐसे बनाते थे जिसको दुश्मन भेद नहीं पाता था, तोड़ नहीं पाता था। तो जो भेदा न जा सके तो अभेद्य। अगर यही अभेद मतलब जिसे भेदा ही ना जा सके, और दुर्भेद्य का मतलब भेदा तो जा सकता है लेकिन कठिनाई से। दुर्भेद्य का मतलब दुर मतलब कठिनाई से, भेद मतलब भेदा जाएगा, तोड़ा जा सकता है लेकिन कठिनाई लगेगी। लेकिन अभेद का मतलब तोड़ा ही नहीं जा सकता है। आंसर हो गया सी। अब देखिए बाल, ब्याल, उरग, पन्नग, ये किसके पर्यायवाची हैं? व्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? इनमें से किसके? तो सांप के पर्यायवाची है। देखिए इसमें ब्याल मतलब सांप का पर्यायवाची शब्द भी आपको रटना पड़ेगा। उरग रटने के लिए मैं बता, रग मतलब रेंगने वाला, पन्नग, नग मतलब सोचिएगा नाग, तो रट लेंगे। और भी बहुत पर्यायवाची होते हैं सांप के, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब यह यहां पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य? इन्हीं तीनों में से एक बताना होता है, ये नहीं बताना होता है। तो ये है भाववाच्य। कैसे है जब आप डिटेल में देखेंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं वाच्य के बारे में। आंसर है बी, क्योंकि पूरी राम कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। अब देखिए साहित्य अकादमी से तो भर भर के इस पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि यही जेल वार्डर वाली परीक्षा में साहित्य अकादमी से यहां तक कि सन भी पूछा जा रहा है, डेट भी पूछा जा रहा है, किस सन में किसको कौन सा किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस सन में मिला है, किस रचना के लिए मिला है। यानी डीप में पढ़ना, रटना पड़ेगा। जितने साहित्य अकादमी है, किसको मिला है, कब मिला है। हो सकता है इस बार भी ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो ये बहुत लेंदी प्रश्न हो जाएगा, लेंदी तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार में कौन सम्मिलित नहीं? तो सम्मिलित तो हजारों लाखों लोग नहीं, मैं भी नहीं हूं साहित्य, तो नहीं वाला हम लोग नहीं रट सकते हैं। आपको ये रटना होगा कि जैनेन्द्र कुमार भी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनको भी, किसको नहीं मिला, तभी आप बता सकेंगे जब आपको पता होगा किन किन लोगों को मिला है। और नहीं वाला रटने बैठेंगे तो खैर, नहीं तो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को नहीं मिला है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? रचनाएं तो उन्हीं की हैं, लेकिन किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए यहां लिखा है, दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, तो सब उनकी रचना है, लेकिन उन्हें पुरस्कार मिला है विकल्प ए, यानी दो पंक्तियों के बीच के लिए। अब देखिए यहां पे सन तक पूछ दिया। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? यानी सन भी आपको रटना है। तो इसमें सन हो जाएगा विकल्प बी 1996। सब रट डालिए आप, और इस बार रिपीट करें तो आपका प्रश्न गलत ना हो साहित्य अकादमी से। यानी साहित्य के क्षेत्र में जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं, हो सकता है साहित्य अकादमी नहीं, साहित्य के अकादमी के अलावा भी जो जो पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में या अन्य भाषाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उसे भी आपको रट लेना चाहिए, जो नहीं कि केवल साहित्य अकादमी। अब इसमें सही वाक्य पहचाना। सही कौन? वह धीमी स्वर बोला, में लगा ही नहीं है, वे धीमी स्वर बोला, में रहना चाहिए। वह धीमे स्वर में बोले, बोले नहीं रहना चाहिए, बोले में गड़बड़ी है। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमी नहीं रहेगा, ये गड़बड़ है। वह धीमे स्वर में बोला, इसमें लिखा वह धीमे स्वर में बोले, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। मोक्ष प्राप्त, जैसे ऋणग्रस्त, यानी ऋण से ग्रस्त, तो से छुपा हुआ है,
माता पिता, तो माता और पिता और छुपा हुआ है, तो इसमें कौन सी विभक्ति छुपी हुई है? मोक्ष प्राप्त में। मोक्ष प्राप्ति यानी कि मोक्ष के लिए प्राप्ति, मोक्ष से प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्ति या मोक्ष द्वारा प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष मतलब मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। और कुछ प्रश्न इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी? मिट्टी, बालू, बालू तो होता नहीं है, बालू, बालू अच्छा नहीं लग रहा, सूरत ये भी नहीं होगा। अब जो रटा नहीं होगा, या तो मिट्टी को ठीक करेगा या दिमाग, क्योंकि दोनों फिट हो जा रहा है। आजकल के नौजवान बुजुर्गों की नहीं रहना चाहिए, बुजुर्गों का दिमाग खराब करना होना चाहिए, तो दिमाग भी नहीं होगा। बुजुर्गों की मिट्टी, मिट्टी मतलब दुर्दशा कर रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि मिट्टी में तुमने तो मेरी मिट्टी खराब कर रखी है, मिट्टी खराब कर दी, यानी हालत खराब कर दी। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, धीरे से काम करना, ये नहीं होगा बात पर अड़े रहना, नहीं हो प्रतीक्षा करना, नहीं हो सुख से रहना। जब आप सारे विकल्प पढ़ेंगे चारों, तो अपने आप समझ में आ जाए कौन जो विकल्प है वो सबसे अच्छा है। तो हमारा ए विकल्प यहाँ पे सबसे अच्छा है। चारों विकल्प पढ़ना जरूरी है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा जब तक आप चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे। लोग भूल गए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं लोग भूल गए। इसके लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जब रट्टे पढ़े रहेंगे, देखिए साहित्य अकादमी से सारा प्रश्न बन रहा है। तो रघुवीर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल यानी रघु को लोग भूल गए हैं, ऐसा कुछ सोचेंगे तो याद रहेगा। केवल ट्रिक है ये। हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। ये जो गद्यांश था वो वाले प्रश्न है, तो इसको हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। 12 तक था गद्यांश वाला प्रश्न, तो इसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पूछ रहा है इसमें उसी समय का, यानी ये जो शब्द है उसी समय का, इसको व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? यानी उसी समय का, इन तीनों शब्दों को एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो कौन सा शब्द है? उसी समय का, या उसी समय की रचना है? तो ये तत्कालीन रचना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार, तो चाबुक रट लीजिए, अभी तक अगर पता ना हो तो चाबुक से जो लोग पहले अंग्रेज मारते थे भारतीयों को, या कोई किसी को मारता था, तो चाबुक की मार की तरह ही सूर्य की चमक भी होती है। यानी सूर्य की मार भी अगर आपकी पीठ पे पड़ेगी तो चाबुक से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। यानी सूर्य में भी चुभन होता है, सूर्य जब चमकता है और धूप में अगर आप रहेंगे तो वैसा ही लगेगा जैसे कोई आपको चाबुक से मार रहा है। रटने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, आंसर हो जाएगा यहां पर सी। भोर बिहान निशांत, तो भोर शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि भोर में उठना चाहिए, आपको भी भोर में उठना चाहिए, 4 या 5 बजे उठिए, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक जग जाइए। तो भोर का मतलब होता है प्रभात, जो ये हल्का हल्का सुबह हो आपको जग जाना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक, यहां पर स्पष्ट लिख दिया है करण कारक। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, यानी तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित। करण लिख दिया, कंफर्म कर दिया है, आंसर हो गया विकल्प ए। कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है? सही जोड़ा नहीं है बताना, याद रखिए। जो बहुत बोलता है वाचाल कहते ही हैं, जो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो बांपा न जा सके अपरिमेय कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं कहते हैं, जो विश्वास करने योग्य उसे विश्वसनीय कहते हैं। आंसर हो गया डी, यही गलत है, डी वाला। अब इसमें बताना है अनेकार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें भी देखिए नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
अंक जो शब्द है इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है? तो चिन्ह भी हो सकता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब भाग्य भी होता है। कोट का मतलब किला भी होता है, प्राचीन काल में कोट द्वार होते थे, कोट तो किला भी होता है। और एक प्रकार के वस्त्र जो इस समय हम लोग कोट पैंट पहनते हैं शादियों में, वो कोट है, तो वो भी सही है। बलि, प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में या किसी प्राचीन काल में राजा को प्रजा स्वेच्छा से बलि देती थी, बलि मतलब उपहार देती थी, और बाद में वो मजबूरी जब बन गया तो उसे ही कर कहा जाने लगा, ये भी सही है। सर, जैसे अमृतसर, सर का मतलब सरोवर, तो श्रद्धेय नहीं होता है, तालाब तो सही है, यानी यही हमारा डी वाला श्रद्धेय के चलते गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें, गलत कौन है? व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष होते हैं। सघोष कौन कौन? 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 सघोष है, तो अघोष क्या बच गया? 1 और 2, 1, 2 क्या बच गया? अघोष। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, पहले और दूसरे अघोष, तो यानी दोनों ही सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां होती है, ये भी सही है, यानी यही गलत होगा। क्या लिखा है? सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है, आंसर हो गया डी। सही वाक्य बहुत चर्चित प्रश्न है ये। देखिए, रटे रहिए, अनेकों तो कोई शब्द ही नहीं है, अनेक कह दिए तो अपने आप में ये हो गया, अपने आप में अनेक शब्द बहुवचन। अब अनेकों कहने की जरूरत नहीं है, हजारों हजार नहीं कहने की जरूरत है, अनेक कह दिए तो हो गए। अनेकों जहां लिखा है वो अपने आप गलत है। अब अनेक किसमें है, अनेक किसमें, तो इन्हीं दोनों में कोई सही होगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण का नहीं रहेगा, अपमान सूचक शब्द नहीं रहेगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। क्रिया की मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है, रटे रहिएगा, अगर नहीं पता है तो, अब पता है तो बहुत अच्छी बात है। नासिक के व्यंजन को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, पंचमाक्षर ऐसे ऐसे कर दिया जाता है, इसका मतलब कि ज्यादा पूरा नहीं लिखना है। तो पंचमाक्षर का मतलब क च ट त प है, क च ट त प। तो इसका पांचवा अक्षर क्या? क ख ग घ अंग, तो अंग इसमें किसी में नहीं है। च छ ज ज इय किसी में है? नहीं है। ट ठ ड ड अड़, तो अड़ ये नहीं है, ढ है, ड़ है, तो ये भी नहीं है। त थ द ध, त थ द ध, अब पांचवा अक्षर है न, तो न इसमें है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही नासिक के, नाक से बोला जाने वाला है। सांप छछूंदर की गति होना, तो पता ही है सांप छछूंदर की गति होना यानी कि असमंजस में पड़ना, आंसर हो गया विकल्प बी। अब इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। ये अलंकार से प्रश्न पूछ रहे नहीं, देखिए मैंने बताया था कि ज्यादातर प्रश्न नहीं में पूछे जा रहे कंफ्यूज करने के लिए। तो अनुप्रास सब लोग जानते हैं, समान व्यंजनों की आवृत्ति सब लोग जानते हैं, सही है। समान वर्णों की आवृत्ति होती है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चखाई। श्लेष एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं। मोती मानुष चून वाला, और भी कई उदाहरण हैं। एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ, भी सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, जिसमें जानू मनु जनहु मनहु शब्द आते हैं, यानी यही गलत है। संदेह जहां उपमा में उपमेय की संदेह प्रकट किया जाए, तो संदेह प्रकट नहीं किया जाए तो उपमा उपमान का है। उपमा उपमान में इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि लास्ट तक नहीं पता चलता कि उपमेय है कि उपमान है, आंसर हो गया डी। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक, तो देवता जो होते हैं भाव के ही प्रेम होते, भाव का ही उन्हें आहार चाहिए, उन्हें पूरी पकवान नहीं चाहिए, उन्हें भाव के ही भूखे होते हैं। देवता किसके भूखे होते हैं? भाव के। भाव के भूखे कौन होते हैं? देव। तो रस के और भाव के भूखे होते हैं देव, तो रटे रहिएगा डी आंसर है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।